जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। 15 मार्च से 21 मार्च के बीच का 7 दिन कैसा बीतने वाला है आप सभी राशि के जातकों के लिए, यही मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। 17 मार्च को शुक्रदेव का गोचर हो रहा है मीन राशि में, उस गोचर का भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और चंद्रदेव तो गोचर करते ही हैं, तो चंद्र और शुक्र के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। उसी के आधार पर हमने ये राशिफल तैयार किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। हेल्थ की बात करें सबसे पहले, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा ये सप्ताह, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कोई छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएंगी, लेकिन फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफी सुधार होंगे और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। ये सप्ताह धन निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसके लिए यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने का सोच रहे हैं तो आपको किसी बड़े या बुजुर्ग की उचित सलाह से ही निवेश करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की जरूरत होगी, नहीं तो ये नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। कई छात्रों की पूर्व की मेहनत जिन्हें वो व्यर्थ समझ रहे थे, वो इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने शिक्षकों को अपने ज्ञान और समझ से प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको उनकी मदद मिल सकेगी और आप आने वाली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में समर्थ होंगे। लव लाइफ की बात करें, यानी मेष राशि के जातकों के प्रेम राशिफल की, तो इस सप्ताह मेष राशि के प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से जहां प्रेमी जातकों को अपने जीवन में सुकून की प्राप्ति होने के योग बनेंगे, वहीं यदि आप अभी तक प्रेम संबंधों से बचकर चल रहे थे तो इस दौरान आप स्वयं भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ प्रेम बंधन में बांधने की कोशिश करेंगे, अर्थात आपकी मुलाकात इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से संभव है। वहीं इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है, जिसके कारण आप और आपका जीवन साथी साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे और उसे और बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे। आप डिनर, मूवी या पिकनिक का प्लान बनाकर अपने जीवन साथी को सरप्राइज दे सकते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। तो ओवरऑल तो आपका सप्ताह अच्छा है, लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं आपकी जीवन में आ सकती हैं और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा ये सप्ताह बीते तो ये उपाय जरूर कीजिएगा जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये अगर आप करते हैं तो आपका ये सप्ताह बहुत बेहतरीन बीतेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब वृषभ राशि के जातकों की। ये सप्ताह जो है इसकी बात करें तो आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपनी आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि आप जानते हैं कि कौन कौन से लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस दौरान किसी को भी उधारी पर धन देने से बचना होगा, नहीं तो जरूरत पड़ने पर आपके पास धन का अभाव हो सकता है। इसीलिए अभी अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचाएं और हर प्रकार के लेन देन के समय ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, इसीलिए दूसरों पर किसी भी जरूरत को लेकर अधिक डिपेंडेंट होना, निर्भर होने से बचना है आपको, नहीं तो बाद में आपको ही परेशानी होगी। आपकी राशि में कई लाभकारी ग्रह की उपस्थिति आपके दुश्मनों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस दौरान वो सक्रिय तो होंगे, लेकिन आप उन्हें हर कदम पर पराजित करते हुए उन्हें अपना मित्र बनाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह कई छात्रों का मन अपनी पढ़ाई लिखाई से अलग बेकार की गतिविधियों में लग सकता है, इसके कारण उन्हें अपनी आने वाली परीक्षा में इच्छानुसार फलों की प्राप्ति करने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जितना संभव हो खुद को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखने की कोशिश करें। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम राशिफल की, यानी वृषभ राशि वालों का प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इस राशि के कुछ प्रेमी जातक इस दौरान अपने पार्टनर से शादी की बात करते हुए उनके सामने अपनी इच्छा
खुलकर रखते दिखाई देंगे। हालांकि आपको शादी का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करने की जरूरत होगी। ऐसे में अगर कोई भी संदेह हो तो अपने प्रेमी से बात करके उसे दूर करें। इस राशि के प्रेमियों के लिए खुलकर शादी को लेकर आपस में बात करना अच्छा है। जब परिवार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर आप लवमेट से बात कर रहे हो तो अपना नजरिया स्पष्ट रखें। लेकिन यदि हाल ही में आपकी शादी हुई है और आप नए रिश्ते में अभी तक सही तालमेल बिठाने में असमर्थ थे तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान न केवल आप अपने जीवन साथी को समझने में सफल होंगे बल्कि वो भी अपनी ओर से आपको समझने का पूर्ण रूप से प्रयास करते दिखाई देंगे। इससे आप दोनों को आपस में एक दूसरे की अपेक्षा को जानने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि मिक्स है ये सप्ताह के लिए। तो क्या उपाय करना है इससे बेहतर परिणाम पाना है, अगर इस सप्ताह से आपको अच्छे रिजल्ट पाने हैं इसमें, तो क्या करना है, घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं आप और उसकी देखरेख करें, सेवा करें। ये आपके लिए इस हफ्ते के लिए बहुत अच्छा उपाय है और ये आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि की, यानी मिथुन राशि के जातकों की। इस राशि के जो जातक सबसे पहले 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें अपना इम्यून सिस्टम, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्र का तंत्र, पाचन से जुड़ी जो भी पहले की दिक्कतें थी, इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकती है, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपने जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तंगी भी हो सकती है। इस सप्ताह घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीजों के रखरखाव का ध्यान रखते हुए उनके प्रति सावधानी बरतें। खासतौर से वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें, नहीं तो वाहन को या आपको नुकसान होने की संभावना है। यदि आपको कार्यक्षेत्र पर पूर्व के किसी कार्य को पूरा करने में कोई बाधा आ रही थी तो इस सप्ताह आप उसे अपनी समझ से बेहद आसानी से दूर करते हुए सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी ही, साथ ही आप दूसरों के बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित भी कर सकेंगे। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। बात करें आपके प्रेम राशि फल की, यानी मिथुन वालों का, कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले लवर्स की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत यूं तो थोड़ी धीरे धीरे ही होगी, लेकिन हफ्ते के मध्य भाग में आप खुद को अपने संगी के बहुत करीब पाएंगे। इस दौरान आपके मन में जो है विलासिता का भाव भी चरम पर होगा, जिसके बारे में आप अपनी इस इच्छा को साथी के समक्ष रखने में सफल होंगे। हालांकि इस दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपका ये पवित्र रिश्ता दागदार हो, इसीलिए मर्यादा में रहकर ही कुछ भी करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। वहीं वो नवविवाहित जातक जो पिछले समय से अपने दाम्पत्य जीवन में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। हालांकि नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी सुनकर आप थोड़ा भावनात्मक महसूस करेंगे, लेकिन इससे आपका शादीशुदा जीवन और अधिक मजबूत होता दिखाई देगा। कहते हैं जब आप दो लोगों के बीच कोई तीसरा एक छोटा नन्हा सा मेहमान आता है तो आपके रिश्ते की बॉन्डिंग और मजबूत हो जाती है। तो यही आपके साथ इस सप्ताह भी होने वाला है। आपकी जिंदगी में किसी नए मेहमान की दस्तक आप दोनों के बीच बेहद नजदीकी ला सकती है। आप नए मेहमान का स्वागत भी गर्मजोशी से करेंगे। क्या उपाय करना है इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए, तो मिथुन राशि वाले आपको बुधवार के दिन जरूरतमंदों को खाना खिलाना है। ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करते हैं अब कर्क राशि के जातकों की। आपके घर परिवार में पति पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। इस वजह से आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए बहुत व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। एक लंबे अरसे के बाद ये सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा, क्योंकि इस समय आप हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए अपने धन को संचित करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके लिए सारा श्रेय केवल खुद को ही देने की जगह अपने करीबियों, घर वालों और अपने साथी को भी इसका कुछ श्रेय जरूर दें। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। करियर
और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा, साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देख गर्व की अनुभूति भी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि के प्रेम राशि फल की, यानी मैरिड लाइफ की और आपकी लव लाइफ की। तो सबसे पहले अगर लवर्स की बात कर ले तो इस सप्ताह पारिवारिक कारणों से, फैमिली रीजन से कुछ आपको अपने लव पार्टनर से दूर ही रहना होगा। इस दौरान आप उनसे मुलाकात करने में असफल रहेंगे, लेकिन प्रेमी के बिना समय बिताने में आपको कुछ दिक्कत भी महसूस होगी, जिससे आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। अपने चिड़चिड़े स्वभाव के चलते लवमेट के साथ छोटे छोटे मुद्दे को लेकर लड़ना बंद करें और उनकी भावनाओं को समझें। उन्हें ऐसा महसूस न करवाएं कि आपने उन्हें छोड़ दिया, इससे आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। लेकिन यदि आप शादीशुदा हैं तो इस दौरान आपका जीवन साथी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें या अपेक्षा रखना आपको वैवाहिक जीवन में उदासी की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि इससे आपके मन में अपने साथी के प्रति कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने की आशंका रहेगी, जिसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर साफ दिखाई देगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि हर परिस्थितियों से बचने के लिए साथी से कम ही अपेक्षा रखें, साथ ही उनसे केवल उसी कार्य की उम्मीद रखें जो आप उनके लिए स्वयं भी कर सकें। तो ये तो बात हो गई राशिफल की। क्या उपाय करना है कर्क वालों को, ध्यान से सुनिए। घर की महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ये उपाय इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अपनी सुबह की शुरुआत कसरत से करनी होगी, क्योंकि इस बात को आपको भी समझना होगा कि यही वक्त है कि जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में इस बदलाव को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे नियमित रखने की भी कोशिश करें। इस सप्ताह आप विपरीत लिंगी लोगों की तरफ जो है आकर्षित महसूस कर सकते हैं, अधिक आकर्षण महसूस कर सकते हैं। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से भी परहेज ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इस सप्ताह कई जातकों को सारा दिन बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कार्यों में बिताना वाकई बोझिल कर सकता है। इसीलिए अपने समय का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाकर चलना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होगा, नहीं तो आप घरेलू कार्यों से जल्दी उब सकते हैं, जिससे आपके स्वभाव में भी बेरुखी दिखाई देगी। करियर में बेहतर करने के लिए सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की जरूरत होगी, नहीं तो ये नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम राशि फल की, यानी सिंह वालों का कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो पहले बात करेंगे लवर्स की। सिंह राशि के प्रेमी जातक स्वभाव से ही भावुक और केयर करने वाले होते हैं। यही वजह है कि यह एक सफल प्रेमी बन सकते हैं, और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह प्रेमी जातकों को अपने प्रेमी से सुनने को मिलेगा, क्योंकि इस दौरान वो आपकी देखभाल करते दिखाई देंगे। वहीं यदि आप मैरिड हैं तो ये सप्ताह आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में प्रगति देने के योग बना रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। साथ ही एक रोमांटिक डिनर के साथ इस सप्ताह का अंत होगा। ऐसा करना आपके और आपके जीवन साथी के दिल में खुशियां भरेगा और आप दोनों अपनी शादीशुदा जीवन में सुधार लाएंगे। क्या उपाय करना है सिंह वाले को? तो जो सिंह राशि के जातक है, लियो साइन वाले हैं, उन्हें सूर्य देव के नग्न आंखों से दर्शन करने हैं। जी हाँ, ये आप जब भी सुबह सुबह उठे तो क्योंकि उस टाइम उनकी लाइट जो होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो आप उस टाइम उनको जरूर नग्न आंखों से उनके दर्शन करें और दिन की शुरुआत करें। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताज़ी हवा में कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको पूरे ही इस सप्ताह नजर बनाए रखने की जरूरत होगी, नहीं तो आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसीलिए इस समय अपनी आंख और कान खोले रखें।
परिवार के कुछ सदस्यों के साथ आप इस सप्ताह आराम के पल बिता सकते हैं। इस दौरान आपको अपने माता पिता से किसी पुराने परिचितों से मिलने जुलने, उनके बारे में कुछ नया व महत्वपूर्ण सुनने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह कई लोगों को व्यापारिक और शैक्षिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभवों का बेहतर प्रदर्शन देते हुए कई अच्छे मौकों का लाभ उठा सकें। इसीलिए खुद को कम समझने की भूल इस दौरान ना करें। आपकी राशि के अनुसार जो लोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह अधिक मेहनत करने वाला रहेगा। उसके बाद ही उन्हें उपलब्धियों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने में परेशानी आए तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के प्रेम राशि फल की। तो लव लाइफ और कैसी आपकी मैरिड लाइफ बीतेगी, ये चलिए जानते हैं। तो पहले लवर्स की बात करते हैं। तो प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाने वाला समय होगा ये हफ्ता, क्योंकि इस दौरान आपके साथी या आपके समक्ष अपने मन की बात रखने में कोई समस्या महसूस नहीं करेगा, जिससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई राज जानने का अवसर मिल सकता है। साथ ही विवाहित जातकों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इस दौरान अपने आराम के क्षेत्र से निकलते हुए अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। आपके लिए सप्ताह का अंत अपने वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रह सकता है। ऐसी सकारात्मक परिस्थिति में आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे पलों का आनंद लेंगे। इसके चलते आपकी अंतरंगता में भी वृद्धि देखी जा सकती है। क्या उपाय करना है आपको? तो कन्या वाले जो हैं, आवारा कुत्तों को रोटी खिलाएं, यानी स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको आप जरूर रोटी खिलाएं। इस हफ्ते आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब हम तुला राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते और उसके बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक आपको अपने उन सभी दोस्तों और करीबियों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे बार बार उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते वक्त आनाकानी करते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए उधारी पर धन देना हानिकारक सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन में चल रही तंगी परिवार में आपको दूसरों के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, संभव है कि घर का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु या धन की मांग करे, जिससे आप पूरा करने में असफल भी रहें। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, पॉजिटिव रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप अपनी कक्षा में बढ़ चढ़कर शिक्षकों व गुरुओं से सवाल जवाब करते दिखाई देंगे। आपकी पढ़ाई में इस तरह से रुचि देख आपके सहपाठी व शिक्षक आपके मुरीद होने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। अब बात करते हैं आपके प्रेम राशि फल की। तो तुला वालों का कैसा बीतेगा प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, इस बात पे चर्चा करेंगे। तो पहले प्रेम जीवन की बात करते हैं। तो प्रेमी जातक जो इस सप्ताह अपने प्रेम संबंधों के कारण खुद को बेहद असहाय या उलझा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान बार बार बहुत छोटी मोटी बात को लेकर भी आपका प्रेम से विवाद होता रहेगा। ऐसे में आप चाह कर भी कुछ करने में पूरी तरह असमर्थ होंगे। वहीं शादीशुदा जातकों के लिए इस दौरान संभव है कि आपके ससुराल पक्ष के कारण जीवन साथी के साथ आपका कोई वाद विवाद हो। हालांकि वो विवाद सप्ताह के अंत तक समाप्त होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए शांत रहते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करें। इसके साथ ही अपनी परेशानियों और दुविधाओं के बारे में अपनी लवमीट से बात करें, ताकि वो आपको अच्छे से समझ सके। अब बात करेंगे क्या उपाय करना है तुला वालों को। तो भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुने या पढ़ें। ये अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपका मन अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का कर सकता है, लेकिन आपको इस दौरान किसी भी यात्रा पर ज्यादा खाने से बचना होगा, नहीं तो आपका पेट खराब हो सकता है। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान
अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि इस सप्ताह किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें और उनके विचारों सुझावों पर गौर फरमाएं। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे थे तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। यह बात है छात्रों के लिए। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के प्रेम राशि फल की। लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी? तो जहां प्रेमी जातकों का सवाल है तो इस हफ्ते आपको एहसास होगा कि आप प्रेमी को खुश करने के लिए अपनी इच्छा से विरुद्ध जाकर कई कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपने स्वभाव में सुधार करते हुए प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार करने से बचना होगा। वहीं दूसरी तरफ शादीशुदा जातकों पर काम और दूसरी जिम्मेदारियों का बोझ आपको सामान्य से थोड़ा अधिक व्यस्त कर सकता है। ऐसे में यूं अचानक आपकी व्यस्त दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है। हालांकि जब अंत में आप उन्हें अपनी दुविधाओं से परिचित कराएंगे तो वो आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा। इसीलिए अंतिम समय का इंतजार करने की जगह अपनी तमाम परिस्थितियों से साथी को पहले ही अवगत कराते रहें। आपके लिए सबसे अच्छी सलाह यही है कि आप अपने शक और दिमाग में चल रही हर बात को अपने जीवन साथी के साथ साझा करें, जिससे आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या के बारे में सही पता चल सके। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के तौर पर इस सप्ताह कोशिश करें किन्नरों को चूड़ियां भेंट करें। जी हाँ, ये अगर आप करते हैं उन्हें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करेंगे अगली राशि की तरफ चलेंगे, यानी बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपनी अच्छी सेहत का उत्तम लाभ लेने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना होगा, नहीं तो आप अपनी इस ऊर्जा को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हुए इसकी बर्बादी कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों और घर के लोगों के साथ समय बिताते हुए या उनके साथ कोई खेल खेलते हुए अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह होते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए आपको इस हफ्ते अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उन्हें सलाह लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्ग की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह महसूस कर सकते हैं कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेवजह फायदा भी उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट भी उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेकर आने की इस समय जरूरत रहने वाली है। इसीलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी होगा। इस सप्ताह आप अपने पूर्व के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में भी सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्य क्षेत्र के उच्च पद भी मिलने की प्रबल संभावना है। इस सप्ताह छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरत है, क्योंकि खराब स्वास्थ्य की वजह से संभव है कि शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो। ऐसे में आपको इस कारण बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना होगा। शुरुआत से ही अपनी सेहत को लेकर जरा भी लापरवाही न बरतें। बात करें आपके लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, यानी प्रेम राशि फल की। तो सबसे पहले लवर्स की बात कर लें तो जहां धनु राशि के प्रेमी जातकों के रोमांटिक मनोभाव में अचानक आया यूं बदलाव आपको इस सप्ताह काफी खिन्न और परेशान कर सकता है। इसीलिए अपने मन के भावों पर नियंत्रण रखते हुए खुद को ज्यादा भावनाओं में ना खोएं, नहीं तो इसका नेगेटिव रिएक्शन आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। वहीं यदि बात करें शादीशुदा लोगों की तो इस सप्ताह विलासिता को लेकर आपकी आकांक्षाएं चरम पर होंगी, जिसके कारण आप जीवन साथी के साथ किसी सुंदर पहाड़ों की यात्रा पर जाने का प्लान तक कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको आर्थिक खर्चों को ध्यान में रखने की सख्त हिदायत दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान इस यात्रा पर आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि इस ट्रिप से आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे और एक दूसरे को समझ सकेंगे। इससे प्यार का रिश्ता भी मजबूत ही होगा। चलिए बात करते हैं क्या उपाय करना है। तो श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें धनु वाली, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इस बात को भी आप भली भांति जानते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतनी ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं।
इसीलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालातों से बचने की सलाह दी जाती है, नहीं तो इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से ये हफ्ता सामान्य से उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह दूसरों से बात बात पर विवाद करने, मतभेद करने या दूसरों के कामों में से कमियां निकालने की अपनी आदत को आपको सुधारने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पारिवारिक शांति को बनाए रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, जिस कारण वो अपना मन जो है पढ़ाई की ओर केंद्रित करने में भी खुद को पूरी तरह असफल पाएंगे। बात करें अगर मकर राशि के प्रेम राशि फल की, तो जो हमारे प्रेमी जातक हैं, आपका प्रियतम जहां इस सप्ताह आपके तजुर्बे से किसी बेहतर सलाह की चाह करेगा, लेकिन आप उन्हें संतुष्ट रखने में असफल होंगे, जिसका नकारात्मक असर आप दोनों के निजी प्रेम संबंधों पर साफ दिखाई देगा। वहीं शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी के अतीत के बारे में कुछ ऐसा पता चल सकता है जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन पर आशंकाओं के बादल मंडरा सकते हैं। इससे आप दोनों में विश्वास की कमी भी दिखाई देगी। अपने शादीशुदा जीवन से आपको इसे दूर करने की ज़रूरत है और विश्वास की नींव डालने की ज़रूरत है। इससे आपका वैवाहिक जीवन गुलजार होगा। बात करते हैं उपाय की, तो किसी भी मंदिर जाकर बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ा दें, आपको इस हफ्ते बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए आप बात करते हैं अगली राशि की, वो राशि है कुंभ। तो चलिए कुंभ वालों की बात कर लेते हैं। यदि आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी, और इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चले। इस हफ्ते आपको खास तौर पर हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये रहने वाला है कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, क्योंकि इससे आपको सुकून के साथ साथ अपनी सोच की क्षमता में भी विकास करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह कई जातकों को सारा दिन बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कार्यों में समय बिताना वाकई बोझिल कर सकता है। इसीलिए अपने समय का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाकर चलना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प रहेगा। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर मिल सकता है, नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। आपके सीनियर्स से भी आपके रिलेशन आपको सही करके चलने होंगे। बात करें स्टूडेंट्स की, तो ये राशिफल के अनुसार ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप खुद को थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के लिए सतर्क आपको रखना होगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। बात करते हैं प्रेम राशिफल की, तो इस सप्ताह प्रेमी जातक अपनी लवमेट के साथ वक्त गुजारकर अपने जीवन की परेशानियों को भुला देंगे। आपका लवमेट पूरी तरह से समझेगा आपको और अनुकूल व्यवहार करेगा। यदि लंबे समय से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो इस दौरान हो सकती है आपके प्रेम जीवन को इस समय ऊंचाइयां मिलेंगी। लवमेट के साथ अच्छे टाइम बताने का आपको मौका मिलेगा। वहीं बात करें मैरिड लोगों की, तो सब कुछ ठीक होने से आपका स्वभाव भी हंसमुख रहेगा, जिसके कारण शादीशुदा जिंदगी से जुड़े आप जो है कुछ चीज़ें आप सोशल मीडिया पर पढ़कर अपने साथी को भेज सकते हैं, यानी हंसी मजाक का दौर आपके बीच चलता रहेगा। आपकी शादीशुदा जीवन में यह खुशनुमा अंदाज आपके मजाकिया रवैये को बनाए रखेगा और आप जीवन में आ रही परेशानियों को बहुत आसानी से सुलझा पाएंगे। चलिए बात करते हैं उपाय की, तो उपाय के तौर पर शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दान कर दें। ये उपाय कुंभ वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको ऐसी हर गतिविधियों में संलग्न रहने की जरूरत होगी जो आपको सुकून दे। साथ ही ऐसे कार्यों से दूर रहें जो आपकी छवि के साथ साथ आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बेहतर यही होगा कि अपने मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें और खाली समय में इधर उधर की बातें करने की जगह सलाद का सेवन करते हुए किताब पढ़ें। जी हाँ, ये आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन अभी जो मौसम बदल रहा है उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ में शामिल करने की ज़रूरत है। तो सलाद खाते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और किताब पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आपका जो है दिमाग भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। इस सप्ताह आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज़्यादा फिजूल खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी जो पहले से आपके
पास है। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुश मिजाज बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह कई व्यापारी जातक अपने किसी करीबी या दोस्त की मदद से कोई अच्छा निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि कहीं भी निवेश करने से पहले आपको उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानने की जरूरत होगी। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें किसी विशेषज्ञ या किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं। जो लोग अभी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए फोन आ सकता है। ऐसे में वहां जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर ले, नहीं तो आप इस मौके को भी गंवा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम राशि फल की। तो प्रेम संबंधों में मीन राशि के जिन जातकों को अपनी लवमेट से यह शिकवा था कि वह अपने दिल की बातों को जुबान पर नहीं लाते, तो आपकी यह शिकायत इस हफ्ते दूर हो सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आपका लवमेट दिल खोलकर इस दौरान आपके प्रति उनके प्यार को प्रदर्शित कर सकता है। उनका ऐसा करने से आपके प्यार का रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। वही ये हफ्ता जो है वैवाहिक जातकों के लिए विशेष सप्ताह सिद्ध होने वाला है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके लिए आप उन्हें कहीं बाहर खाने पर ले जा सकते हैं, जहां आप उनसे अपने दिल की बात कहने में सफल रहेंगे। शादीशुदा और प्रेम में पड़े इस राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आप अपने संगी के करीब आएंगे। क्या उपाय करना है मीन वालों को? तो जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा की सामग्री भेंट करें। तो दोस्तों, ये रहा आप सभी के लिए साप्ताहिक राशिफल जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया। तमाम जानकारियां दे दी हैं। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो बिना लाइक किए मत जाइए, शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों को भी उनके 7 दिनों के बारे में पता चले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस सप्ताह जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए माई कुंडली यूट्यूब चैनल। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।